हाय एवरीवन। मेरा नाम नवीन है और हम ये एक नई वीडियो सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम बेसिक से प्रोग्रामिंग सीखेंगे। कोई प्री रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई भी इंसान सीख सकता है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने 2016 में कॉलेज पास आउट किया था और मेरे को 7 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने इसमें दो अलग अलग कंपनीज एंड 5-6 प्रोडक्ट्स पे काम किया है। अब मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि मैं ये वीडियोस क्यों बना रहा हूँ। क्योंकि मेन रीज़न ये है कि मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया था कोडिंग सीखते टाइम कॉलेज में। तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई मेरे को चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट वे में बताता, तो मैं उस टाइम पे उतना स्ट्रगल नहीं करता। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा। थोड़े से कुछ एग्ज़ाम्पल दूँ तो एक तो कंसिस्टेंसी इश्यू था। मान लो मैंने कोई कोर्स या कुछ सीरीज़ पढ़ना स्टार्ट किया और फिर मैंने उसमें 15 वीडियो देख लिए या फिर कई सारी चीज़ें पढ़ ली और लेकिन कुछ प्रैक्टिस नहीं किया। तो फिर उस वो पढ़ने के बाद मैं जब क्वेश्चन करने बैठता तो कुछ होता नहीं था। ऑब्वियसली नहीं होएगा अगर तुम साथ-साथ में जो प्रैक्टिस करनी है वो नहीं करोगे तो। तो फिर उसके बाद थोड़ा-सा मैं निराश होके बैठ जाता था और 15-20 दिन क देखता नहीं था। तो उसके बाद सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ता था। तो इस वज़ह से मैंने काफ़ी बार रीस्टार्ट करना पड़ा मेरे को ये सब कुछ सीखना। तो वो एक बेसिकली इश्यू था। दूसरा था कि जितने भी कोर्सेज़ या थे, उसमें मतलब ज़्यादातर में ये था कि अब ये करना है, अब ये लिखना है, अब इम्पोर्ट करो, अब मैन लिखो, अब इसके बाद ये लिखो, ये इसमें ऐसे होता है, ये इसमें वैसे होता है। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बहुत कम था। तो मेरी इसमें कोशिश ये रहेगी कि मैं थोड़ी-सी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूँ और मिनिमम से मिनिमम चीज़ें याद रखने को बोलूँ। वैसे याद रखने को कुछ है नहीं, जितनी भी चीज़ें याद रखने को बोलूँगा कि भई हाँ, यहाँ पे ये चीज़ होती है, तो उसकी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगी। तीसरी चीज़, हर वीडियोज़ के बाद मैं बेसिकली जो एक्सरसाइज़ दूँगा जिससे तुम वो चीज़ कभी नहीं भूलोगे अगर वो छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ कर लोगे। बहुत ज़्यादा देर का काम नहीं दूँगा, हाफ ऑवर, 1 आवर का टाइप का काम दूँगा। तो अगर उतना साथ में करते जाओगे, उससे पहले अगले वीडियो पे मत बढ़ना, तो फिर तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी सीखने में। कोड तो चलो लिख लेते हैं, किसी ने बता दिया कैसे-कैसे कोड लिखना है, सिंटैक्स हमने कहीं गूगल पे देख लिया और हमने लिख लिया कोड। वो तो कोई बड़ी बात है नहीं। प्रोग्रामिंग वैसे काफ़ी आसान है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जैसे तुमने कोड लिख लिया कहीं से देख के। अब उसमें क्या होता है कि कई चलाने लग गए कोड को तो उसमें एरर आ गई। तो अब उस एरर को कैसे रिज़ॉल्व करोगे? ये बहुत माइनर चीज़ मानी जाती है। कोई भी इसको पढ़ाता नहीं है, पढ़ाता भी है तो बहुत बेसिक लेवल पे बताता है कि एक एरर इंट्रोड्यूस करा के दिखा दी और उसमें देख लिया कि अच्छा ये एरर है, इस लाइन नंबर पे एरर आ गई और उसको फिक्स करके दिखा दिया। इतना ही बताते हैं कोर्स में। जबकि ये कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसको इन डेप्थ में सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक ये बेसिकली मैं कि सर्च कैसे करना है, एआई का कैसे यूज़ करना है, आई मीन लाइक ड्रो मत यही बताऊँगा कि भई कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रही है तो उसको रिज़ॉल्व करने के क्या-क्या तरीके हो सकते हैं और ईज़िली कैसे तुम अपने आप को अनब्लॉक कर सकते हो। फिर इसके बाद क्या होता है कि कोडिंग में बहुत सारे कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसमें बहुत से एज केस होते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। मान लो कि कोई नंबर्स के लिए कोई चीज़ सॉल्व कर रहे हो तो उसमें नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। मान लो तुमने नंबर से याद ही नहीं आया कि इसमें नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, तो अलग से नेगेटिव नंबर को हैंडल करना पड़ सकता है। तो इस केस में अगर जब कोड फेल हो रहा है तो हमें डिबग करना पड़ेगा कि भई किन नंबर्स के लिए कहाँ पे फेल हो रहा है। तो ये तो एक बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल था बट हमें डिबग इज़ लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन कोडिंग। उसी से बेसिकली इश्यूज़ हम ढूँढ सकते हैं, कॉर्नर केसेज़ हम ढूँढ सकते हैं। तो वो भी पिक्चर में आता है बट थोड़ा लेट आएगा जब हम अच्छे क्वेश्चन करने लग जाएँगे तब हम डिबग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो भी सीखेंगे। उसके बाद क्या है कि जब ज़्यादातर कोर्सेज़ हैं उसमें ये होता है कि भई मैं सी प्लस प्लस सिखा रहा हूँ या फिर मैं जावा सिखा रहा हूँ। तो वो जावा या सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट में ज़्यादा घुस जाते हैं कि भई अब फाइल हैंडलिंग कैसे होती है वो बताने लग जाते हैं या और भी बड़े-बड़े टॉपिक बताने लग जाते हैं। जबकि आई थिंक जो बेसिक से प्रोग्रामिंग सीख रहा है उसको उतने डेप्थ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं होती स्टार्ट में। स्टार्ट में उसको शुरू करना होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग से, जो बेसिकली कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस में क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन करने से या फिर जो इंटरव्यूज़ में पूछते हैं, उस टाइप की चीज़ों से। अब फाइल हैंडलिंग कैसे होती है, वो तो मैं कोई बड़ा ऐप बनाऊँगा तब काम में आएगा ना, राइट? और उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिसको बेसिक कोडिंग आ गया, वो उतना गूगल करके और सब कुछ करके फिगर आउट कर लेगा। तो वो सब चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा मैं कि भई एडवांस कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस के या जावा के बता रहा हूँ। मैं मोस्टली फ़ोकस करूँगा कि भई कोडिंग के बेसिक चीज़ें क्या हैं उस पे, फिर सी प्लस प्लस के क्या-क्या डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या एल्गोरिथम्स हैं, उन सब पे फ़ोकस करूँगा और फिर बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाऊँगा कि कैसे इंटरव्यूज़ में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और वो कैसे अप्रोच करना है।
कॉम्पिटिटिव कोडिंग क्या होती है, वो कैसे करनी है, और वही सारे बेसिक्स हैं बेसिकली। इतनी चीज़ें फिगर आउट कर ली, तो आई डोंट थिंक कि तुम कोई भी प्रोडक्ट पे किसी कितना भी बड़ा प्रोडक्ट हो, कितना भी बड़ा कोड बेस हो, उसमें कभी भी काम करने से अटकोगे। ऑब्वियसली थोड़ा-सा डिफरेंट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग और बड़े प्रोडक्ट्स पे काम करना, बट स्टिल यू विल बी लाइक कवर्ड विद ऑल द बेसिक्स। एंड वही आई थिंक सही तरीका होता है कोडिंग सीखने का। तो फिर अभी मैं अगला क्वेश्चन आंसर करूँ तो वही कि तुमने 7 साल जॉब कर ली, अब क्यों सिखा रहे हो ये, मतलब अभी क्या मोटिवेशन है? तो इसका सीधा-सा रीज़न ये है कि भई मेरा भाई पढ़ रहा है छोटा कॉलेज में, और उसको भी सेम टाइप की दिक्कतें आ रही हैं जैसे मेरे को आ रही थी। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि भई सीखनी क्यों चाहिए कोडिंग? तो पहली चीज़ तो ये होती है कि भई क्रिएटिविटी बेसिकली बनती है कोडिंग से। अगर मान लो तुम ऐसे ही लेटे-लेटे हो रात में, आई थिंक काफ़ी लोग रिलेट कर पाओगे इससे। तो या फिर तुम रात में लेटे हो और तुमने गेम खेला है 2-3 घंटे, तो तुम फिर गेम में ऐसे ही इमेजिन करने लग जाओगे कि अगर यार ये गेम में मैं ऐसा कुछ होता और मैं ऐसे बेसिकली बाइक पे इधर-उधर जा पाता, या फिर मैं इस टाइप की गन होती और मैं इस टाइप के शॉट मार पाता, तो कुछ-कुछ अलग टाइप का इमेजिन करते हो। तो अगर वो सब इमेजिन करते हो तुम, तो उस इमेजिनेशन को तुम रियलिटी बना सकते हो यूजिंग कोडिंग। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी हो गई कोडिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है बड़ी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना, और आई थिंक कोडिंग से बेहतर ये चीज़ कोई नहीं सिखाता। तीसरा, और सबका फ़ेवरेट, इनकम तो जनरेट होती है कोडिंग से। तो सबसे पहला रीज़न है जॉब का। जॉब है, तो तुम कोई भी बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनमें कहीं पे भी जॉब ले सकते हो। अगर मैं आपको एक फ्रेशर की रफ़ली सैलरी बताऊँ, टॉप कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो लगभग 20 से 30 लाख रुपए का स्टार्टिंग पैकेज रहता है। इसकी चलो हम जॉब के बारे में थोड़ी-सी अगले वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले एक और थोड़े से 1-2 बेनिफिट और देख लेते हैं। वो ये है कि भई अ, तुम जॉब के थ्रू किसी भी और कंट्रीज़ में सेटल हो सकते हो। तीसरा चीज़ है कि बिज़नेस ग्रोथ। तो बिज़नेस ग्रोथ तो बेसिकली क्या है कि अगर मान लो तुम्हारी एक कपड़े की दुकान है और तुम उसमें हर चीज़ को नोट करते हो कि भई अभी ये पैंट बिकी है ₹800 की, अभी ये शर्ट बिकी है ₹600 की, और एंड ऑफ द डे तुम देखते हो कि अच्छा आज मैंने कितने रुपए की सेल करी, कितना रुपया प्रॉफ़िट कमाया। तो ये सब तो रिपिटेटिव टास्क है ना, एक बंदा लिखने में ही लगा रह गया। जबकि कोई बड़ा यूज़ भी नहीं मिला। सेम चीज़ का तुम छोटा-सा प्रोग्राम लिख सकते हो विदिन कपल ऑफ डेज़, विदिन 1 डे और 2 डे, और जैसे रिपोर्ट जनरेट करने चाहो, जैसे ग्राफ जनरेट करने चाहो, वैसा कुछ भी कर सकते हो। और इस काम को बेसिकली एक तरह से ऑटोमेट किया जा सकता है। तो इस तरह से तुम अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो। तो 1 पर्सन की सैलरी बच गई, लगा क्या? 1 डे का एफर्ट। चलो थोड़ी-सी अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि होती क्या है प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल चीज़ होती है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, वैसे ही कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जिसको कंप्यूटर एक समझ पाता है, और वो कंप्यूटर जो लिखा है उसमें वही एग्ज़ीक्यूट कर देता है। अगर मान लो कि तुमने हिंदी में या इंग्लिश में लिखा, जब कुछ अमेज़न से ऑर्डर किया तो तुमने उसमें डिलीवरी इंस्ट्रक्शन माँगता है वो, तुमने उसमें दे दिया कि भई लैंडमार्क से 100 मीटर सीधा आना और 50 मीटर राइट में आना। तो तुम्हें क्या है, तुम्हें वहाँ पे रोड का डेटा पता था ना अपने घर के आस-पास कि भई यहाँ पे इतनी-इतनी रोड है, यहाँ पे एक रोड सीधे आती है, किधर से आती है, किधर से आती है। तो तुम्हें सिर्फ़ रोड का डेटा ही तो पता था। और वही अगर सेम चीज़ गूगल मैप को हमने बता दिया कि भई इस शहर में, इस एरिया में ये रोड्स हैं। और फिर गूगल मैप को भी उस पॉइंट डाल दिए कि जिंदा बंदा लैंडमार्क के पास खड़ा है डिलीवरी बॉय, और तुम्हारे घर का पॉइंट, तो उसने स्कैन किया कि भाई वहाँ वहाँ मतलब उसको पता है कि वहाँ 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 पे कौन कौन सी रोड्स हैं। उसने इफेक्टिव डिस्टेंस निकाली, और जैसे तुमने डिलीवरी बॉय को इंस्ट्रक्शन दिए वैसे ही वो उसने भी इंस्ट्रक्शन दे दिए। तो प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, एक सेट ऑफ स्टेप्स होता है, जो स्टेप्स बेसिकली हम कंप्यूटर को बताते हैं, कंप्यूटर उन स्टेप्स को करता है। तो सेम तुमने भी कैसे रास्ता बताया था, यही देख के कि भई यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है और ये बेस्ट रोड है। गूगल ने भी वही रोड का डेटा गूगल को पता है, जो रोड का डेटा तुम्हें पता है, और गूगल ने भी सेम वही चीज़ें कैलकुलेट करके वो बताया। तो ये सब चीज़ें प्रोग्रामिंग से बेसिकली की जा सकती हैं। बट हाँ, जो काम ह्यूमन नहीं कर सकता, वो कंप्यूटर बेसिकली बड़े आराम से बड़े स्केल पे कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या कोई एक इंसान सारी रोड जान सकता है? पहले बात तो दिल्ली की एक शहर की बात करें, तो क्या कोई इंसान सब रोड का डेटा याद रख सकता है? या फिर मान लो चलो कहीं बुक्स में लिख दिया, कहीं कॉपीज़ पे या कहीं पे लिख दिया, तो क्या एक इंसान हर जगह से लेके दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस बता पाएगा? और अगर चलो बता भी दी, तो कितना टाइम लेगा वो? अगर मान लो कि दिल्ली में ज़्यादा नहीं तो 5 लाख लोग पर डे मैप यूज़ कर रहे हैं,
तो क्या वो 5 लाख लोगों की क्वेरीज़ बेसिकली इंसान कर सकता है? नहीं कर सकता ना, राइट? तो बट एक कंप्यूटर कर सकता है। सेम चीज़ें वही डिस्टेंस कैलकुलेट करना, रोड का डेटा देखना, काम वही कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर इसको बड़े स्केल पे और बड़े आसानी से कर सकता है। तो यही बेसिकली प्रोग्रामिंग की पावर है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें ये देखें अपन कि कैसे करता है मैप। तो चलो अब हम ये देखते हैं कि भई प्रोग्रामिंग से वो कैसे कर पा रहा है। तो मान लो कि ये एक दिल्ली शहर है, तो ये एक दिल्ली सिटी है पूरी और इसमें मान लो कि ये रोड्स जा रही हैं और ये सारा डेटा कंप्यूटर को पता है। तो अब कंप्यूटर को निकालना है कि भई कोई भी इंसान कहीं से भी दिल्ली या वर्ल्ड में कहीं से भी कुछ भी पूछे कि इस मेरे को इस पॉइंट से उस पॉइंट जाना है तो रास्ता बता दो। तो बेसिकली दिल्ली की बात करें तो फिर बेसिकली वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि वो ये देखेगा कि अच्छा-अच्छा ये रोड्स पता है। यहाँ पे किसी ने ए पॉइंट से उससे पूछा कि भई मेरे को यहाँ से लेके यहाँ बी पॉइंट तक जाना है, तो मेरे को रास्ता बता दो। तो गूगल मैप से पूछा, तो उसने देखा कि भई यहाँ से कौन-कौन से रास्ते जाते हैं। तो उसने इंटरसेक्शन पॉइंट ढूँढने की कोशिश की, तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट मान लो ये है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। तो वो या तो देखेगा कि ये क्लोज़ेस्ट है कि ये क्लोज़ेस्ट है। फिर वो दोनों की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेगा। लेट्स से ये D1 डिस्टेंस हो गई और ये D2 डिस्टेंस हो गई। वो अगर यहाँ से यहाँ रास्ता हो सकता है, फिर ये भी हो सकता है, फिर ये भी हो सकता है, बट देख लिया उसने कि भई कौन से पॉइंट में जाने में मिनिमम कितना लगेगा। फिर यहाँ से देख लेगा तो बी की यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेटेड है, तो ये लेट्स से C1 और ये डिस्टेंस है C2 ये है और एक ये भी पॉइंट है, ये लेट्स से C3 है। तो अब ये 3 इंटरसेक्शन पॉइंट जा सकता है बी से। तो उसने फिर यहाँ से यहाँ गया या फिर यहाँ से यहाँ गया, ये एक डिस्टेंस चेक कर ली टोटल। फिर या फिर दूसरी ये कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे आ गया, तो इससे बेसिकली यहाँ पे गया और फिर ये बी से तक देख लिया या फिर यहाँ से या डायरेक्टली बी तक देख लिया। तो ऐसे करके कई सारे रास्ते उसको मिले, राइट? गूगल मैप को। तो उसने वो सारे रास्ते से डिस्टेंस कैलकुलेट करी और यूज़र को बता दिया कि भई ये तुम्हारा रास्ता तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक 100 तो नहीं होते होंगे बट 20-30 फैक्टर तो आराम से होते होंगे। ट्रैफ़िक कैसा रहेगा, रेन हो रही है, नहीं हो रही, कल इस टाइम पे कितना ट्रैफ़िक था, रोड कंडीशन कैसी है, स्पीड लिमिट क्या है, कैमरेज़ कितने हैं, टोल्स कितने हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें फैक्टर इन होती हैं और उसके बाद तुम्हें इफ़ेक्टिव रास्ता बताता है बेसिकली गूगल मैप। तो प्रोग्रामिंग से इस टाइप की चीज़ अचीव कर सकते हैं। सोचो मतलब कोई ह्यूमन थोड़ी हर किसी को कैसे बता सकता है, वो ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो प्रोग्रामिंग के थ्रू कंप्यूटर की हाई पावर है, वो बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता है, बहुत सारी कैलकुलेशन फास्ट कर सकता है। तो यूजिंग द प्रोग्रामिंग हम जो काम ह्यूमन कर सकता है, वो सेम स्टेप्स हम बेसिकली कंप्यूटर को बताते हैं और कंप्यूटर वही स्टेप एग्ज़ीक्यूट करता है। तो यही प्रोग्रामिंग है बस, और कुछ नहीं है। और ट्रस्ट मी, जितना ईज़ी लिखना इंग्लिश में लिखना है या हिंदी में इंस्ट्रक्शन लिखना है, उतना ही ईज़ी प्रोग्रामिंग लिखना भी होएगा, जब हम अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएँगे और दूसरा कंसिस्टेंसी रखेंगे। तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, बी कंसिस्टेंट। अगर आप ये स्टार्ट कर रहे हो तो बीच में मत छोड़ना, ओके? चलो सी यू गाइज़, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।